हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चंस करेंगे 9 एंड 10। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस ए। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं बी एंड सी। इसके वर्टिसेस दे रखे हैं एंड शीट्स हैं किसी त्रिभुज के। तो हमें इसका क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है। ध्यान दीजिएगा, पहले तो हमारे दिमाग में आना चाहिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू होता है 1/2 और मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड और मल्टीप्लाई हाफ। ये इसका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला के हिसाब से चलेंगे। हमें वेक्टर ए चाहिए, वेक्टर बी चाहिए, उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे हम, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा। सही है ना? अच्छा, देखिएगा, ये मैं ए वेक्टर ले लेता हूँ और इसे ले लेता हूँ बी वेक्टर। ठीक है ना? अब आप कहोगे सर इसे ले लेते तो क्या होता? बिल्कुल कुछ नहीं होता। देखो, ये जो है, ये दोनों जो बी सी और ये बी ए है हमारी, इसका इनिशियल पॉइंट क्या कॉमन है, यानी एक ही मतलब कॉमन पॉइंट से निकली हुई है, यानी एडजेसेंट साइड्स हैं हमारी। आप इन दोनों को ले सकते हो, ए सी और बी सी से भी निकल जाएगा हमारा। ठीक है ना? तो यहाँ बी क्रॉस सी हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा? वेक्टर ए निकालना होगा, वेक्टर बी निकालना होगा, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। तो देखो, सबसे पहले हम निकालेंगे बी ए वेक्टर, हमने जो ए माना है। तो देखो, बी ए वेक्टर बी से ए की तरफ है ना, तो इनिशियल पॉइंट क्या है आपका? बी है, और फाइनल पॉइंट क्या है? ए है। आपको बता रखा है मैंने, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है? तो इसके साथ आई जे के लगा लेना, इन दोनों इनके साथ भी आई जे के, यानी ये हमारा हो जाता है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। समझ गए? और इसे हम लिख लेंगे 2i कैप 3j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है? और इसको लिख लेंगे हम आई कैप 5j कैप और 5k कैप। ठीक, अब हमें निकालना है बी ए, यानी ए वेक्टर। तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल हमारा क्या है? ए है, और इनिशियल क्या है हमारा? बी है। तो इसमें से इसे माइनस कर देंगे बी वाले को, यानी इसमें से इसे हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो हमारा बी ए यानी ए वेक्टर आ जाएगा। तो देखो, यहाँ देखो, तो इसमें से माइनस कर देते हैं, पहले लिख लेते हैं। ठीक है ना? आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, ये वाला ले लिया, माइनस फाइनल वाला आपका इनिशियल क्या है? ये रहा बी, 2i कैप, ब्रैकेट लगा लेना, साइन चेंज होने ना, 2j कैप प्लस 5k कैप। कर देते हैं इसको सिंप्लीफाई। देखो, इसे जब माइनस करेंगे, माइनस का 2i हो जाएगा और प्लस का 1i है, तो माइनस का एक i बचेगा, माइनस का आई कैप। अब देखो, ये जे है प्लस का, और ये ओपन करेंगे ये माइनस का होगा, माइनस का 2। देखो, माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसमें कुछ गड़बड़ देखिए क्या, ये 3 है। देखो, ये क्या है आपका? 3 है, 3j है। गलत लिख गया, तभी मैं कह रहा ये गलत कैसे आ सकता है? ये 3j था ना? अब बात समझ में आ गई? अब देखो, प्लस का जे और ये माइनस का 3j, तो माइनस का क्या हो जाएगा? 2j। अब 2k कैप हमारा प्लस का है, ओपन करेंगे माइनस का 5k। ठीक है ना? तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 3k कैप। और सावधानी से करा करो उसको, हमारा ए वेक्टर आ गया। सिमिलरली हम निकाल लेंगे बी वेक्टर, ये वाला बी क्या है हमारा? बी सी है, बी टू सी, बी से सी की ओर है।
तो सी यानी इस वाले में से इसे हम माइनस कर देंगे, फाइनल माइनस इनिशियल है ना, तो लिख लो इसको। ये हमारा हो जाएगा, बी वेक्टर हो जाएगा आई कैप प्लस 5j कैप प्लस 5k कैप माइनस बी हमारा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। इसे ब्रैकेट में ले लेना, साइन चेंज होंगे, ठीक है ना। तो निकाल देते हैं यहाँ से। देखो माइनस का 2i है और प्लस का 1i है ना, तो माइनस का i बचेगा इसमें भी, ठीक। अब इसे ओपन करेंगे, माइनस का 3 और प्लस का 5, तो प्लस के बचेंगे 2j, प्लस का 5k और ये हो गया माइनस का 5k, तो ये हो जाएगा आपका 0, माइनस का 0। अब क्या माइनस लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, k, ठीक है। तो हमारा ये आपका बी वेक्टर आ गया, ये ए वेक्टर आ गया। अब हमें क्या जरूरत पड़ रही है, देखो फॉर्मूला में इनका क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो इसका डिटरमिनेंट वाले मेथड से। अब तो आ गया होगा आपको, यहाँ पे आई जे एंड के, ए के हमारे क्या है 1 है, माइनस का 1 है, देखो माइनस का 1, माइनस का 2 और ये भी माइनस का 3। इसके देखो माइनस का 1 प्लस का 2 एंड 0, निकाल देते हैं इसको। तो कैसे करते हैं याद करो, आई कैप, आई वाले को छुपा लो, इस वाले को छुपा लो, तो ये बचेंगे -2 -3 2 2 0, यहाँ ले लेना है इनको, -2 -3 एंड 2 एंड 0। आई प्लस का होता है तो जे का होता है माइनस का, जे को छोड़ दें, जे वाली कॉलम को, और रो को, तो क्या बचता है, ये बचेगा -1 -3 -1 -3 -1 एंड 0। अब प्लस का के लिए हमें ये छोड़ना होगा कॉलम, तो ये बचेंगे ना हमारे एलिमेंट्स -1 एंड -2 और -1 एंड 2। सिंप्लीफाई कर दो, इसका मल्टीप्लाई इससे होता है, इसे क्या होगा 0 हो जाएगा ना, 0 माइनस 2 3 या 6, और ये माइनस का 6 है, ये माइनस का फॉर्मूला वाला है, तो क्या होगा प्लस का 6 हो गया, माइनस जे, 0 का -1 से मल्टीप्लाई 0 माइनस, इनका मल्टीप्लाई का होगा प्लस में आएगा, 3 बन जा 3 के, 2 बन जा 2 माइनस 2 बन जा 2, ठीक है ना, ये भी माइनस का 2 हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ 6i कैप लगा दो, कैप का भूल जाता हूँ मैं कैप लगाना इनका, ठीक है। अब देखो ये -3 और ये बाहर में माइनस का है, तो प्लस का हो जाएगा ना, 3j कैप, और -2 एंड -2, ये -4k कैप। ये हमारा एक क्रॉस भी आ गया। अब फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 मैग्नीट्यूड किसका, ए क्रॉस बी का। तो देखो 1/2, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, मैग्नीट्यूड अंडर रूट इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर, ऐसे तो निकालते थे, यानी 6 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर 1/2। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, है ना, और 3 का स्क्वायर 9, और इसका हो जाएगा 16, तो 1/2 इनको प्लस करो, ये होता है √16। ये आंसर आ गया आपका, ठीक है ना। तो आसान था। हमें इसमें देखो सबसे पहले क्या किया हमने, हमारा फॉर्मूला हमारे माइंड में होना चाहिए, इसके बाद मैंने ए वेक्टर निकाला, फिर बी वेक्टर मिलेगा, बी वेक्टर निकाला हमने ये वाला,
फिर ए क्रॉस बी निकाला, उसका मैग्नीट्यूड ले दिया, फॉर्मूला में रख दिया हमने। सही है ना। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स। देखिएगा, एक पैरेललोग्राम है हमारा ABCD मैंने बना रखा है। एडजेसेंट साइड्स कौन सी होती है? जिनका इनिशियल पॉइंट एक ही हो, एक ही हो बिल्कुल। यानी यहाँ से ये निकल रही है, ये AB और BC क्या है? एडजेसेंट साइड्स है। और AB और AD भी एडजेसेंट साइड है। कॉमन पॉइंट होना चाहिए, इनका इनिशियल पॉइंट क्या होना चाहिए? कॉमन, दोनों का एक ही होना चाहिए, वो एडजेसेंट साइड कहलाती है। सही है ना। अब ये दो साइड दे रखी है हमें, तो ये हमें दे रखा है A वेक्टर के रूप में I कैप माइनस J कैप प्लस 3K कैप। सही है जी। ये हमारा B मान लिया हमने, इसको B ले लेते हैं। 2I कैप माइनस 7J प्लस K कैप। ठीक। अब हमें एरिया पैरेललोग्राम पता है, होना चाहिए, तो हम कर लेंगे। तो देखिए फॉर्मूला है इसका, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू होता है आपका मैग्नीट्यूड A क्रॉस B। इसमें 1/2 नहीं लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि देखो ये ट्रायंगल ही तो है। एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल, एक ट्रायंगल और एक ट्रायंगल, हाफ और हाफ क्या होगा? पूरे तो हो जाएगा। वहाँ पे हाफ लगा हुआ था उसके सामने। चलिए, तो सबसे पहले हम निकालेंगे A क्रॉस B। A क्रॉस B निकाल देते हैं, ये तो और भी आसान है। इसमें हमें मिला हुआ है, पहले वेक्टर दे रखे हैं हमें I J K, ठीक है ना। अब इसका कोफिशिएंट लिख लो A वाले का। यहाँ क्या 1 है ना, तो 1, यहाँ -1, ये 3। इसके लिख लो, I के साथ कितना है? 2 है ना, 2, और J के साथ -7, और इसके साथ कुछ नहीं तो 1 मानेंगे ना। अब देखो, I के बाहर लेते हैं, I वाले कॉलम को छोड़ दें, तो ये दोनों 1 और 2 को छोड़ दो, क्या बचता है? ये बचते हैं ना चारों, इन्हें ले लिया करो। -7 और 1 माइनस I के बाद ये पहला प्लस का, दूसरा माइनस का, इसे याद रखना है। तो J के लिए इसे छोड़ दिया हमने, तो 1 3 2 1, 1 3 2 1 प्लस K के लिए ये छोड़ दिया हमने, तो 1 -1 1 -1 और 2 -7। सिंप्लीफाई करो इसको, इसका मल्टीप्लाई पहले होता है 1 का -1 से, तो माइनस का 1, माइनस फॉर्मूला का ये वाला, और 7 या 21, ये भी माइनस का, तो प्लस का 21 हो गया, नहीं हो गया? माइनस J 1 1 जा 1 -2 3 जा 6 प्लस K 7 1 जा 7 माइनस का 7 और -2 1 जा 2 यानी प्लस का 2। सही है। अब देखो कैप लगाओ, माइनस का 1 प्लस का 21 है, तो माइनस का कितना बचेगा आपका? वो प्लस का बचेगा ना 20, तो प्लस का 20I कैप। और यहाँ देखो 1 -6 माइनस का 5, माइनस बाहर बैठा हुआ था, माइनस मिलके दोनों प्लस हो गए 5G, माइनस का 7 प्लस का 2, तो माइनस का कितना बचेगा? 5K। ये हमारा A क्रॉस B आ गया जी। और फॉर्मूला में चाहिए मुझे इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड निकाल दो, वही आपका क्या बन जाएगा? एरिया बन जाएगा ना। ये तो फॉर्मूला है एरिया का। ये हमारा A क्रॉस B आ गया। अब एरिया इक्वल टू क्या है? इस A क्रॉस B का क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकाल दो, हमारा आंसर हो जाएगा, एरिया आ गया। तो निकाल देते हैं। इसका कोफिशिएंट 20 है, 20 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। सही है, कर दो बस। अब क्या बचा है क्वेश्चन में? कैलकुलेशन है। इसका तो 400 हो गया स्क्वायर, इसका 25 और इसका 25,
तो ये हो जाएगा आपका रूट 450। ये बात समझ में आ गई। अब इसके 450 के फैक्टर कर लेना, छोटे छोटे बारीक बारीक प्राइम फैक्टर। तो इसका देखिएगा 400 का 55 25 75 150 हो गया ना। तो यानी 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2 ये फैक्टर होंगे इसके, राइट फैक्टर। सही किया मैंने, पता नहीं, देख लेना सही किया होगा वैसे। 55 25 75 75 150 150 450 सही है। तो पेयर रूट में से पेयर बना के बाहर निकलता है ना, इसका पेयर बना हुआ है, इसका पेयर बना हुआ है। तो 5 बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया, अंदर रह गया केवल 2, तो इसी अंदर ही छोड़ दो। 5 या 15 रूट 2, ये आपका आंसर हो गया। यूनिट तो नहीं दे पता इसका, सेंटीमीटर वगैरह थोड़ी दे रखा है, तो यूनिट स्क्वायर आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया ना। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, दोनों के फॉर्मूला पता होना चाहिए और क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है हमें। क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के आराम से कर देते हैं। थैंक यू।